अब मैं अम्मी के चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। उनको भी समझ नहीं आ रही थी कि इस मसले को कैसे हैंडल करूं या कामी को कैसे टालूं। फिर अचानक उन्होंने कहा, अजीब ही तो किस्मत है, घर वाला बाहर बैठा है इसलिए कहा ऐसा। सब समझ रहा था, कामी को अच्छा भला चूना लगा दिया अम्मी ने। खैर कोई बात नहीं। मिर्जा गालिब ने कहा था ना कि औरत शैतान की खाला होती है। बाद में इस मुहावरे से औरत और शैतान को निकालकर बिल्ली और शेर डाला गया। अम्मी ने ऐसे ही पेंतरा बदल लिया था। मैंने कह दिया कि कोई बात नहीं अम्मी, अफसरदा ना हो, मैं जो हूँ आपके पास। मुझे बताएं क्या गिफ्ट खरीद कर दूं। फिलहाल तो पालक और दही ला दो ताकि कड़ी पकोड़े बनाऊं। मैंने कहा, जी अम्मी ले आता हूँ। घर के पास से ही पालक और दही की दुकान है। अभी सामान ले ही रहा था कि बारिश शुरू हो गई। तेजी से वापस आया लेकिन फिर भी भीग गया था। तब मैंने सफेद शलवार और ऊपर ग्रे कलर की कमीज पहनी थी। मैंने घर आते ही कमीज उतार दी और अम्मी से कहा, आ जाएं, बारिश को एंजॉय करते हैं लान में। अम्मी नहीं मानी। मैं उनको जबरदस्ती लान में ले आया। वो कहती रही, नहीं कामी ठंड लग जाएगी, लेकिन मैं फिर भी लान में ले आया। कुछ देर बारिश में भीगे। अम्मी बार बार मेन गेट की तरफ देख रही थी। शायद डर था कोई ऊपर से ना आ जाए। मैंने कहा, शायद तेज हवा चलेगी, गेट बजता रहेगा, मैं ला करके आता हूँ। अम्मी का जवाब सुने बगैर मैं गेट की तरफ लपका और उसको बंद कर दिया। जब मैं वापस आ रहा था अम्मी मुझे ही देख रही थी। मैं अम्मी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए दूसरे रुख देखते हुए कहा, अम्मी पकड़न पकड़ाई खेलें। अम्मी मेरी आवाज से चौंकी और फौरन मेरे चेहरे को देखा और मैं तो कहीं और देख रहा था। नहीं तुम ठहरे फुर्तीले, मैं कैसे भाग सकती हूँ, अम्मी ने जवाब दिया। मैंने कहा, क्या बात कर दी रुस्काना जानी, मेरी आंखों पर पट्टी होगी। अम्मी फिर हंसने लगी और कहने लगी, अच्छा बांधो कपड़ा अपनी आंखों पे। मैंने एक कपड़ा हल्का सा अपनी आंखों पर बांध लिया। हालांकि मुझे दिखाई दे रहा था, लेकिन ऐसे शो करवा रहा था जैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओहो, तुम तो पीछे से वार करना चाहते थे, अम्मी ने अचानक हंसते हुए कहा। मैंने भी कहा, आगे से भी वार कर सकता हूँ, ध्यान से रुस्काना बेगम। उल्लू, अम्मी ने बदस्तूर हंसते हुए कहा। शायद मेरा बेगम कहने पर उन्होंने ऐसा कहा। खैर मैं अब ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता था, बस देखना चाहता था कि अम्मी का मेरे साथ बर्ताव अब कैसा होता है। वो अपने कपड़े तब्दील करने चली गईं और मैंने गीली शलवार पे ही कमीज पहन ली और मरियो को लेने चला गया। उस दोपहर अम्मी ने कड़ी बनाई और पकौड़ों का मसाला बना कर दिया, जबकि मैंने उनको तलना शुरू किया, क्योंकि मैं पकौड़े और लुच बहुत अच्छी तल लेता हूँ। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, कुछ खास नहीं हुआ। मैं कभी कभार घर के पिछले लान में वर्जिश करता था, लेकिन अक्सर जिम ही जाता था। पिछले लान में वेट डिमर और बेंच स्पेशली इन्हीं कामों के लिए लगवाया था। अम्मी कामों से फारिग हुई तो वहीं चली आई। पानी की बोतल लेकर मेरे पास आई। मैं उस वक्त पसीने में शराबोर था। अम्मी ने मुझे कहा, मुझे भी कुछ एक्सरसाइज सिखा दो, अपनी ही जान बनाए जा रहे हो। मैंने कहा, मुझे तो आपसे सीखने की जरूरत है अम्मी, और उनके हाथ से पानी की बोतल ले ली। चल बदमाश, जो बात कहो उल्टा ही जवाब देना, अम्मी ने मसनूई गुस्से से कहा। मेरी रानी, मेरी अम्मी, मुझे आपसे मोहब्बत है, इतनी है दिल करता है तंग करने को, लेकिन आपको बुरा लगता है तो मैं नहीं किया करूँगा। अरे बावले, मैंने कब कहा ऐसा, अम्मी ने हैरानगी से पूछा। मैंने उनके सवाल को टालते हुए कहा, चले फिर बाजार चलते हैं, आपका ट्रैक सूट लेते हैं, उसमें वर्जिश आसानी से हो जाएगी। अम्मी ने जवाब दिया, नहीं शलवार कमीज में ही ठीक है। मैंने कहा, अम्मी शलवार कमीज में बंदा रिलैक्स होकर वर्जिश नहीं कर सकता, आपको पसंद ना आया तो मत लीजिएगा, लेकिन बाजार तो चलें, घूमते हैं आज, क्या ख्याल है। अम्मी, हाँ ठीक है, चीनी भी खत्म हो गई है, मैंने अपना सूट भी लेना है गर्मियों का। फिर हम दोनों बाजार के लिए निकल पड़े। अम्मी ने कहा, कार को छोड़ो, बाइक ही निकाल लो। मैं दिली दिल में खुश हो गया और बाइक निकाल ली। अम्मी बाइक पर बैठी तो मैंने फिर डायलॉग बोला, राधा ध्यान से बैठना, गिर ना जाना। अम्मी ने मेरे कंधे पर हल्का सा थप्पड़ मारा और कहा, चल बेशरम। खैर हम बाजार घूमे, फिर कुछ शॉपिंग भी की। अम्मी को एक ट्राउजर और खुली सी टी शर्ट लेकर दी। बाजार घूमते हुए मैंने कई बार उनके कंधे पर हाथ भी रखा, जैसे जिगरी दोस्त एक दूसरे के कंधों पर हाथ रख कर चलते हैं, और कई मजाक भी किए जिनसे वो खिलखिलाकर हंसती रही। मरियो के लिए भी गुड़िया ली और उसको स्कूल से लेते हुए घर आ गए। रास्ते में एहसान लोगों का क्लिनिक था, मतलब हकीम निसार के नाम से। उसके अब्बू का नाम निसार है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो हकीम है। मैंने सामने से गुजरते हुए कहा, ओहो मुझे तो दवाई लेनी है। अभी याद आया। अम्मी कुछ नहीं बोली। उनको घर छोड़कर मैं फिर आया। अंकल निसार और एहसान के पास बैठा। अंकल से मैंने कहा कि कोई बॉडी शाड़ी बनाने वाली देसी दवाई नहीं है। अंकल ने कहा, ऐसी दवाइयात तो नहीं होती देसी दवा खाने में, अलबत्ता ताकत की दवाइयात होती हैं। वैसे बर खुदार तुम्हारा जिस्म माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, और क्या चाहते हो। मैंने कहा, बस अंकल मजीद बॉडी बनानी है, चले वो ताकत की दवाई ही दे दें, जिस्म पर कुछ न कुछ तो असर करेंगी। मैं जानबूझकर मासूम बन रहा था। अंकल ने गौर से मेरी तरफ देखा। उनको समझ नहीं आ रही थी कौन सी
सी ताकत वाली दवाई पूछ रहा है, मर्दाना ताकत या जिस्मानी ताकत? लेकिन मेरा मौजू बॉडी बनाना था, इसलिए उन्होंने मुझे ताकत की देसी दवाई दी। दवाई लेकर पैसे देना चाहे तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन मैंने जबरदस्ती दिए और कहा अंकल हिसाब किताब का मैं बहुत पक्का हूँ। फौरन एहसान बोला जा पता है सब मेनू, कितना पक्का है हिसाब दा, मुश्किल से पास होते हो। मैंने भी तरकी बे तरकी जवाब दिया, ओए एहसानिया मेनू जो मर्जी कह ले, मेरी रियाजी ते अंकल ना चकी। अंकल हमारी गुफ्तगू सुनकर हंस रहे थे। मैं एहसान को लेकर बाहर निकला, कुछ देर गपशप की, उसने भी गिला किया कि कितने अरसे से बेटक में नहीं आए, ना गप लगाई। वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। रुचि आपी के पीछे में दुनिया को तो जैसे भूल ही चुका था, लेकिन अब जिंदगी की तरफ लौट रहा था। घर आया तो अम्मी स्त्री स्टैंड पर कपड़े प्रेस कर रही थी। पूछने लग गयी कौन सी मेडिसिन लेनी थी और मेरे सामने तो आओ, तुम्हारी क्लास लेती हूँ। मैं उनके पास ही खड़ा रहा और जानबूझकर कहा क्यों बताऊं मैडम जी? अम्मी बताना जरा, कौन सी मेडिसिन की जरूरत पड़ गई तुझे? मैं बस है एक। अम्मी है एक? किस चीज के लिए? सीधी तरह बताते हो या फिर बताऊं तुम्हारे अब्बू को? मैं बता दे उनको, मेरा क्या जाता है, वो भी तो लेते हैं हकीम साहब से। मुझे पता था ये सुनकर अम्मी का दिल जोर से धड़का होगा। अम्मी उनकी तो मजबूरी है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? मैं मुझे प्यार हो गया है अम्मी। अम्मी अब बिल्कुल अच्छे से समझ चुकी थी कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा किसके साथ? खुसरे के साथ, मैंने फौरन जवाब दिया। अम्मी की हंसी छूट गई और बोली बदतमीज, पढ़े लिखे हो और शौक नवाबों वाले। मैं की करा रुस्काना बेगम, पूरी दुनिया मेनू घास नहीं पांदी, चलो खुसरा ही सही। मैं साथ साथ अम्मी की मूवमेंट देख रहा था। अभी यही सोच रहा था कि अम्मी ने स्त्री का बटन बंद कर दिया। अम्मी मेरी आंखों में देखा और कहा तुम्हें दिमाग की दवाई लेने की जरूरत है, और हल्की सी स्माइल पास की। मैं खुशियाना होकर हंसकर रह गया। इस तरह अम्मी ने 2-3 बार मुझे चोटें पहुंचाई थी। मिसाल रात को खाना खा चुके तो अम्मी ने दूध का गिलास पकड़ा हुआ था। मुझे इल्म नहीं था, मेरा ध्यान टीवी की जानिब था। कामी दूध पियोगे? मैं बगैर देखे समझे नहीं अम्मी। अम्मी मुड़ने लगी तो मेरी नजर उनके गिलास पर पड़ी, लेकिन अब वो मुड़ चुकी थी। मुझे अफसोस हो रहा था कि मेरा दिमाग आउट क्यों हो रहा है। खाना तो खा चुके थे तो मैंने कहा अम्मी चाय का कप बना दें, मैंने दवाई लेनी है। अम्मी संजीदगी से कहने लगी कामी बेटा ख्याल से, कोई उल्टी सीधी दवाई ना ले लेना। मैं अम्मी के पास उनके सामने खड़ा हो गया और उनके दोनों कंधों पर हाथ रख कर कहा अम्मी बेफिक्र रहे, वैसे भी आप हैं ना, मुझे कोई डर नहीं किसी चीज का। अम्मी की आंखों में मुस्कुराहट थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। वो एक किस्म से लाजवाब हो चुकी थी, लेकिन जैसा नेपोलियन ने फरमाया मेरे पास घर दौलत और शोहरत, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है, नेपोलियन बोनापार्ट। अम्मी ने कहा अब हर बार माँ को ही तंग करना जरूरी है। मैं तो ठीक है फिर खुसरा ही सही। अम्मी ने हाथों की उंगलियों से मेरी नाक पकड़ ली और मेरी नकल उतारते हुए कहने लगी आज तुम्हें खुसरा बड़ा याद आ रहा है, लगता है तुम पर अब पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। मैं हाँ जी, मजलूम और मासूम जो हूँ, जो मर्जी करें। इसी तरह 2 दिन मजीद गुजर गए। अम्मी सुबह सुबह मेरे कमरे में आई और उठाने लगी, उठो चलो वर्जिश करते हैं। ओए तेरी माँ का। जब मेरी नजर उन पर पड़ी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। टी शर्ट में बामुश्किल कंधे छुपे थे। अपनी कमर पर दोनों हाथ रख कर और कमर को घुमाकर मुझसे पूछा कैसी लग रही हूँ? मैंने आंखें मलते हुए कहा बहुत ही शानदार। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं सफाइयाँ मुकम्मल कर लूँ। मरियो बाहर निकली है खेलने के लिए, ये कहती हुई अम्मी कमरे से निकल गई। शर्म ही नहीं आती इन लोगों को, जवान लड़का घर में है, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खैर तेजी से उठा और बुर्श किया, हाथ मुंह धोया। अगर मैंने वर्जिश करनी होती तो उसूली तौर पर कुछ जॉगिंग करता पहले, लेकिन मैं तो ट्रेनिंग देने वाला था, इसलिए ऐसे ही ठीक था। अम्मी आधे घंटे बाद मेरे रूम में आई और मेरे सामने खड़ी हो गई और पूछा क्या करना है? मैंने कहा जो मैं करूं वही करती जाएं। मैं दोनों बाजू सर के ऊपर से नीचे अपनी थाई तक लाता और साथ उछलता। अम्मी ने भी ऐसा ही किया। कुछ वर्जिश के बाद मैंने बाकायदा हाथ जोड़कर और फिर कान पकड़कर कहा महारानी मुझे भी असिस्टेंट बना लें, और फिर दोनों हंसने लगे। अम्मी अब जमीन पर ही घूट मार कर बैठ चुकी थी और अपने घुटनों की तरफ देखते हुए शिकवे वाले अंदाज में कहने लगी इसका तो काम तमाम हो गया, इसलिए मना किया था कि आउटफिट खुला खुला होना चाहिए। मैंने कहा मियाँ साहब जान दो, साड़ी वाड़ी आन दो, वर्जिश में उमूमन फिट लिबास ही पहना जाता है। अम्मी मुस्कुराते हुए कहने लगी पहले लोग तो धोतियों में भी वर्जिश कर लेते थे, इतने नखरे नहीं थे। मैंने फौरन कह दिया चले कल से धोती पहन कर लेंगे वर्जिश। अम्मी अब बाकायदा ऊंची ऊंची हंसने लगी। पागल, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? मैं यही के रुखसाना और कामी धोती में थे। अम्मी खिल खिल कर हंसने लगी। चले कल की कल देखी जाएगी। अम्मी और मैं तेजी से मनाजिल तय कर रहे थे, बल्कि सच पूछें तो एक दूसरे की भूख बढ़ा रहे थे, तड़पा रहे थे। अम्मी मुझ पर बड़ी हद तक इत्माद करने लगी थी। इत्माद तो पहले ही था, लेकिन एक साथी के तौर पर देखने लगी थी। गले लगाना वगैरह तो आम हो चुका था। सच पूछें तो अम्मी भी मुझ पर वारी वारी थी, लेकिन फिर भी हद बहरहाल कायम थी। शायद वो भी हद फैसला नहीं कर पा रही थी कि हद पार करनी चाहिए या नहीं। अगर करनी है तो कैसे? कामी क्या सोचेगा? मैंने कई बार नोट किया अम्मी मेरे करीब आते आते दूर हो जाती। इसमें कुछ अमल दखल मेरे रद्द अमल का था। मुझे जैसा रद्द
अमल देना चाहिए था, मैं नहीं दे पाता। आधी से ज्यादा बातें तो मेरे समझ से ऊपर होती। वक्त गुजर जाता तो पता चलता अम्मी का मकसद ये था। मिसाल, हमारे लान से एक छोटी सी नाली घर से बाहर जाती है ताकि लान में अगर पानी ज्यादा हो जाए तो उसे नाली से बाहर निकाला जाए। उसमें बाउंडर वाल के बिल्कुल नीचे कोई चीज फंसी हुई थी। मैं एक तीले के साथ उसको खोल रहा था। अम्मी पास खड़ी थी और बोली, कोई बड़ी चीज लो और इसके अंदर डालो। यहाँ मुझे बात आगे बढ़ाना चाहिए थी, लेकिन मेरा ध्यान उस वक्त तोते पर था जो हमारी बाउंड्री वाल पर बैठा था, लेकिन कुछ बातों को समझ जाता और काफी देर हम जूम मानी गुफ्तगू करते रहते। एक शाम को खाने पीने से फारिग होकर हम टीवी देख रहे थे। जिस सोफे पर मैं दराज था उस पर अम्मी टांगे नीचे लटकाए बैठी हुई थी। अम्मी ने मेरे पाँव को उठाकर अपनी गोद में रख लिया और फिर आहिस्ता से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।